हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। एप 376 ब्रह्मांड विस्फोट संघ की गाथा। निश्चित रूप से ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ था। देखो, महाराज ने छोटी राजकुमारी के चेहरे के भावों को ताड़ना शुरू कर दिया है। अब वह खड़े होकर उसे फटकारेंगे। कुछ ही दिनों में वे उस राजकुमारी की सहेली का विवाह किसी मामूली कारिंदे से करा देंगे ताकि छोटी राजकुमारी की इच्छाओं को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। सच तो यह है कि यह बहुत सामान्य है। आखिर एक प्रतिष्ठित राजकुमारी एक अदने से कारिंदे के साथ कैसे घूम सकती है। तुरंत गुप्त कक्ष की चारों दीवारों के प्रवेश और निकास द्वारों पर कई साधक इस बारे में चर्चा करने लगे। ये दृश्य ऐसा था जैसे लोगों का एक समूह कोई पारिवारिक ड्रामा देख रहा हो और गंभीरता से चर्चा कर रहा हो कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। मायावी दुनिया के भीतर उसी समय उस काल्पनिक लोक में आर्यवीर और शिखा भी स्तब्ध थे। आखिरकार उन्होंने यह नहीं देखा था कि इस मायावी दुनिया में पहले क्या हुआ था। इस समय एक प्यारी सी लड़की के चेहरे पर खोए हुए भावों को देखकर वे दोनों थोड़े उलझन में थे। अहम अचानक एक जोरदार खांसी की आवाज़ सुनाई दी। आर्यवीर और अन्य लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को राजसी चाल के साथ अपनी ओर आते देखा। पिताजी। उस प्यारी लड़की ने तुरंत अपना सिर झुकाया और घबराहट में पुकारा। ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसने आर्यवीर और शिखा पर नजर डाली और बाहें सिकोड़ लीं। प्यारी लड़की ने जल्दी से उनकी ओर आंख मारकर इशारा किया और व्याकुलता से कहा, अजय, सुगंधा, पिताजी को प्रणाम करो। आर्यवीर दंग रह गया। फिर उसने अचानक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और चिल्लाया, पिताजी। सन्नाटा छा गया। आसपास की हवा जैसे तुरंत जम गई हो और वहां एक गहरा सन्नाटा पसर गया। वह प्यारी लड़की हक्की बक्की रह गई। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भौचक्का रह गया। यहाँ तक कि शिखा भी चकित हुए बिना न रह सकी। क्या हुआ? आर्यवीर ने उलझन में पूछा। हमारे नौकरों की पहचान के अनुसार हमें इस व्यक्ति को महाराज कहना चाहिए और वह लड़की इस महल की राजकुमारी है। शिखा ने आर्यवीर के पास जाकर धीरे से उसे याद दिलाया। यहाँ आने के बाद उसके दिमाग में यह अतिरिक्त स्मृति जानकारी आई थी। लेकिन आर्यवीर को यह नहीं पता था क्योंकि उसने स्मृति सुरक्षा कवच चालू कर दिया था ताकि याददाश्त जाने या बाहरी स्मृतियों के भीतर आने से बचा जा सके। परंतु आर्यवीर की चतुराई ऐसी थी कि वह स्वाभाविक रूप से जान गया कि इस समय कुछ गड़बड़ हो गई है। शिखा की बात सुनकर वह तुरंत आगे बढ़ा और सच्चे चेहरे के साथ बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। वास्तव में मेरे हृदय में आप एक महान पिता के समान हैं, इसलिए जब मैंने अभी आपकी तेजस्वी छवि देखी तो मैं अपने दिल की आवाज़ को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं। ये स्पष्टीकरण सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। फिर उसने उदासीनता से कहा, चूंकि तुम्हारी मंशा नेक थी इसलिए ये राजा इस बात पर विवाद नहीं करेगा। हालांकि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एक कारिंदे को हमेशा एक कारिंदे की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। कुछ पहचान और रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। तेरी तो। आर्यवीर तुरंत अप्रसन्न हो गया। मैंने गलती से तुम्हें पिताजी कह दिया और तुम्हें सम्मान दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। कारिंदे को कारिंदे जैसा दिखना चाहिए। इस दिखावा सम्राट के सुंदर व्यवहार को देखो। मैं एक साधारण कारिंदा कैसे हो सकता हूँ? उसी समय उस व्यक्ति का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने आर्यवीर की ओर घूरते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी बात साफ सुनी? अजय, क्या बकवास है? रुको, तुमने मुझे क्या बुलाया? आर्यवीर गाली देने ही वाला था, लेकिन जब उसने सुना कि उस व्यक्ति ने उसे किस नाम से पुकारा तो वह चौंक गया। अजय, धिक्कार है। क्या ये वही नाम नहीं है जो एक मशहूर कहानी के छिपे हुए सेवक का था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ उस महान कलाकार की तरह फंस गया हूँ? आर्यवीर अचानक होश में आया। अभी जब राजकुमारी ने उसे अज्जू और शिखा को सुगंधा कहा था तब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। हालांकि जब उसने सुना कि महाराज ने उसे अजय कहा तो वह उलझ गया। मेरा नाम अजय है। क्या शिखा यहाँ पुष्पा की भूमिका में है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह चाहकर भी अपनी नज़रों को इधर बधिर होने से नहीं रोक सका। ये वास्तव में एक प्राचीन और भव्य राजमहल था और यहाँ हर कोई एक साधारण इंसान था, जिसमें वह खुद भी शामिल था, जिसके पास कोई साधना शक्ति नहीं थी। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें उस कहानी से अलग थीं जिसे वह जानता था। मिसाल के तौर पर असली कहानी में नायक ने नायिका को पाने के लिए खुद महल में प्रवेश किया था, लेकिन यहाँ वह पहले से ही महल का एक कारिंदा था। संयोग, ये निश्चित रूप से एक संयोग होना चाहिए। आर्यवीर अवाक रह गया, लेकिन इस समय उसकी बातों और अजीब व्यवहार ने महाराज और छोटी राजकुमारी के मन में संदेह पैदा कर दिया था। शिखा ने भी उसे अजीब भाव से देखा। जोकर,
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई नई यादें नहीं मिली? यहाँ तुम्हारा नाम अजय है और तुम एक कारिंदे हो। मेरा नाम सुगंधा है और मैं एक दासी हूँ। शिखा ने अपनी आवाज़ धीमी की और आर्यवीर को फिर से याद दिलाया। तभी आर्यवीर को एहसास हुआ कि यह वाकई महज एक इत्तेफाक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अजय? क्या तुम आज विद्रोह करने जा रहे हो? महाराज पहले से ही क्रोधित थे। उन्होंने आर्यवीर को घूरते हुए डांटा। ये देखकर छोटी राजकुमारी ने जल्दी से कहा, पिताजी, अजय ने ये जानबूझकर नहीं किया। वह कल रात भर हमारी पतंग के लिए सामान ढूंढने में व्यस्त था, इसलिए वह पूरी रात नहीं सोया। इतना कहने के बाद उसने आर्यवीर की ओर देखा और जल्दी से कहा, अजय, तुम घुटनों के बल बैठकर पिताजी से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? माफ़ी? हम ये नामुमकिन है। आर्यवीर अपने मन में मुस्कुराया। वह अपना दम दिखाने ही वाला था। हालांकि महाराज ने अचानक कहा, मुझे सम्राट से मिलने के लिए दरबार जाना है, इसलिए मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। कोई है, अजय को लकड़खाने में बंद कर दो। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकी और आक्रामक तरीके से चला गया। उसी समय गुप्त कक्ष में मौजूद साधक जो ये सब देख रहे थे, काफी शांत थे, जैसे कि उन्हें पता था कि ऐसा ही होगा। पहले की तरह जब वे लकड़खाने में गए तो उनके पास कुछ यादें थीं। वे अहंकारी थे, इसलिए उन्होंने महाराज का अपमान किया और लकड़खाने में कैद हो गए। शुक्र है कि छोटी राजकुमारी चतुर थी। वह महाराज के पास दौड़ती हुई गई और लाड़ प्यार दिखाकर अपनी बात मनवा ली। इसी तरह वे रिहा हुए। लेकिन आगे जो हुआ वह काफ़ी परेशानी भरा है। हालांकि महाराज ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने दासी का विवाह उसके साथ तय कर दिया। छोटी राजकुमारी इतना रोई कि मुझे उसके लिए बुरा लगा। बकवास मत भूलो कि यह सिर्फ एक भ्रम है। अफसोस, इसीलिए यह मायाजाल इतना भयानक है। यहाँ तक कि हम जैसे बाहरी लोग भी इसमें डूबे बिना नहीं रह सकते, उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो इसके अंदर हैं। रुको, देखो, वह आदमी क्या करने जा रहा है। जब दर्शक इस बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक कोई चिल्लाया और हैरानी से स्क्रीन की ओर इशारा किया। दर्शकों ने मुड़कर देखा और जो देखा उसे देखकर वे दंग रह गए। आर्यवीर अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा था, उन 4 सेवकों का सामना कर रहा था जो उसे लकड़खाने ले जाने वाले थे। वह अभी भी कड़वे शब्द बोल रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अपने जीवन में 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत है। एक तो तब जब कोई मेरे सिर पर हथियार तान दे, और दूसरा तब जब कोई मुझे लकड़खाने में बंद करना चाहे। बेहतर होगा कि तुम कोई मूर्खता न करो, वरना मैं तुम्हारा ये महल तहस नहस कर दूंगा। पर्दे पर आर्यवीर के आक्रामक शब्द सुनाई दिए। दर्शक उलझन में थे। हे भगवान, क्या यह आदमी पागल है? क्या उसे नहीं पता कि वह अब कोई साधक नहीं रहा? वह इस भ्रम में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाएगा। दर्शकों ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मायावी महल के भीतर शिखा, छोटी राजकुमारी और 4 सेवक आर्यवीर को देखकर स्तब्ध रह गए। जहां तक वे जानते थे, न तो जोकर और न ही अजय इस तरह का व्यक्ति था। जोकर, तुम क्या कर रहे हो? अज्जू, तुम्हें क्या हुआ है? शिखा और छोटी राजकुमारी ने एक साथ उलझन में पूछा। आर्यवीर ने राजकुमारी की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह शिखा के करीब आया और फुसफुसाया, शिखा, मेरे पास इस स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका है। अब आगे जो भी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है? इस समस्या को हल करने का तरीका। जब शिखा ने यह सुना तो वह चौंक गई। वह डरी हुई थी। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि कैसे एक युवा साधक इतने शक्तिशाली मायाजाल को तोड़ सकता है। हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे आर्यवीर ने पहले भी बड़े बड़े चक्रव्यूह तोड़े थे, तो उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जोकर, तुम जो चाहो करो। ठीक है। आर्यवीर मुस्कुराया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और 4 सेवकों की ओर देखा। फिर दर्शकों की हैरान आंखों के सामने उसने अपना हाथ लहराया और अपनी कमर के पीछे से एक काला बेलनाकार यंत्र निकाला। यह एक आधुनिक स्वचालित हथियार था, जिसकी कई काली नलियां सेवकों की ओर तनी हुई थीं। सन्नाटा। इस समय रहस्यमयी गुफा के नीचे बना गुप्त कक्ष पूरी तरह शांत था, एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सभी साधक भौचक्के रह गए। लूट, यह आदमी एक महाराज के महल में डकैती कर रहा है। हे भगवान, ये दृश्य इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? समान, बहुत समान, बिल्कुल वैसा ही। अरे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या समान? बड़े भाई, क्या आपने ब्रह्मांड विस्फोट संघ के आर्यवीर के बारे में नहीं सुना? यह आदमी बिल्कुल आर्यवीर जैसा है। धिक्कार है। अब जब तुमने इसका जिक्र किया तो मुझे याद आया। हम बच गए, मेरे साथी साधकों, हम बच गए। अगर यह आदमी भी ब्रह्मांड विस्फोट संघ का कोई बड़ा खिलाड़ी है तो हम नहीं मरेंगे। रुको, ये सही नहीं है। भले ही वह उस संघ का राजा हो, वह मायावी लोक में अभी भी एक साधारण व्यक्ति है। वह कुछ नहीं कर सकता। किसी ने अचानक ये कहा। ऐसा लगा जैसे सबके सिर पर ठंडे पानी का घड़ा उड़ेल दिया गया हो। सब शांत हो गए और उनके चेहरे के भाव फिर से गंभीर हो गए।
सही बात है, यहाँ तक कि आर्यवीर भी इस मायाजाल के सामने कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार मायावी लोक में प्रवेश करने और एक साधारण व्यक्ति बनने के बाद साधना करना असंभव था। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस दुनिया में साधना करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बेकार रही। ये भ्रम एक ऐसी दुनिया के रूप में परिभाषित था जहां लोग साधना नहीं कर सकते थे। इसलिए इस मामले में व्यक्तिगत क्षमता अब महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्ता ही असली इक्का थी। सबसे कठिन बात यह थी कि भले ही आपके पास शक्ति हो, एक बार जब आप 7 भावनाओं और 6 इंद्रिय सुखों की परीक्षा पास नहीं कर पाते तो ये भ्रम आपको खत्म कर देगा। अफसोस, शांत होकर इसके बारे में सोचने पर मुझे डर है कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। सही है, ब्रह्मांड विस्फोट संघ के लोग बहुत अहंकारी होते हैं। उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं उत्कृष्ट होती हैं। हालांकि मायावी लोक में वे जितने अधिक अहंकारी होंगे उतनी ही जल्दी वे मरेंगे। छोड़ो, चलो दूसरे तरीके सोचते हैं। इतना कहने के बाद साधकों ने निराशा से सिर हिला दिया। मायावी लोक के भीतर दोबारा आर्यवीर अभी भी अपना हथियार पकड़े हुए था और चारों सेवकों पर निशाना साधे हुए था। वे सभी एक गतिरोध में थे और किसी ने भी हलचल नहीं की। जो सबसे ज्यादा सदमे में थी वह थी छोटी राजकुमारी। उसका मुंह खुला रह गया था और उसकी प्यारी आंखों में विस्मय भरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अजय, जो आमतौर पर सौम्य और दयालु था, पूरी तरह बदल गया है। वह एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा था और महल को लूटने की धमकी दे रहा था। अज्जू, तुम्हें क्या हुआ है? छोटी राजकुमारी एक ही समय में डरी हुई और क्रोधित थी। उसने अपने पैर पटके और उसकी आंखें नम हो गईं। ये साफ था कि वह रोने ही वाली थी। अगर यह सिर्फ इसलिए होता कि आर्यवीर ने महाराज का अपमान किया था तो उसके पास अभी भी आर्यवीर को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। लेकिन अब आर्यवीर ने एक कारिंदे के रूप में महल को लूटने की धमकी दी थी, जो एक गंभीर अपराध था। इसकी सजा उम्र कैद या मौत हो सकती थी। मैं ठीक हूँ, मैं हूँ। एक अलग रंग की आतिशबाजी, एक कूल नौजवान। आर्यवीर ने आंखें तरेरी। उसी समय उसने बंदूक घुमाई और उसे छोटी राजकुमारी की ओर तान दिया। उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, राजकुमारी, आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। अब लूट का समय है। ये बहुत गंभीर है। जमीन पर पड़ी पतंग उठाओ और मुझे दे दो। तुम मेरी पतंग भी लूटना चाहते हो? छोटी राजकुमारी दंग रह गई और उसे विश्वास नहीं हुआ। आर्यवीर ने अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कहा। ब्रह्मांड विस्फोट संघ का नियम है कि सुई और धागे को छोड़कर सब कुछ लूट लो। तुम छोटी राजकुमारी इतनी व्याकुल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काफी देर बाद उसने कहा, तुम भाई अजय नहीं हो। तुम निश्चित रूप से भाई अजय नहीं हो। सही, बिल्कुल सही। मैं अजय नहीं हूँ। मैं ब्रह्मांड विस्फोट संघ का जोकर हूँ। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी सारी यादें सुरक्षित रखी थीं, लेकिन उसे इस मायावी लोक की कोई याद नहीं मिली थी। उसे इस छोटी राजकुमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसे वह बेरहमी से डरा रहा था। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह छोटी राजकुमारी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, वह सिर्फ एक भ्रम थी। उसकी पहली प्राथमिकता जीवित रहना था। वह नर्म दिल नहीं हो सकता था, वरना वह बूढ़ा होने तक इसी भ्रम में फंसा रहता, जो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। अजय पागल हो गया है। उससे बकवास मत करो। उसे नहीं लगता कि वह हमें लोहे की छड़ से डरा सकता है। इसे लकड़खाने ले चलो। धिक्कार है, मैं उससे काफी समय से परेशान था। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि वह एक महाराज का महल लूटना चाहता है। उसे बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा। इस समय चारों सेवकों ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी। उन्होंने आर्यवीर के हाथ में पकड़ी गैटलिंग गन को नजरअंदाज किया और उसकी ओर झपटे। हालांकि यह साधारण मनुष्यों की दुनिया थी, लेकिन वे कुश्ती और युद्ध कला में काफी अच्छे थे क्योंकि वे एक महाराज के महल के सेवक बन सकते थे। जब उनमें से एक ने अपना हाथ लहराया तो हवा में सीटी बजने लगी। उसकी 5 उंगलियां बाज के पंजे की तरह शक्तिशाली थीं। ये ईगल क्लॉ कला थी। एक अन्य ने आर्यवीर के चेहरे पर मुक्का मारा। जाहिर है वह आर्यवीर को सीधे बेहोश करना चाहता था। मेरे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी गैटलिंग गन से नहीं डरोगे। आर्यवीर ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में पकड़ी गैटलिंग गन को अचानक लहराया। धप धप धप, उनके मुक्के और पंजे गैटलिंग गन पर लगे और वे कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि उनके हमलों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पूरी गैटलिंग गन आर्यवीर की छाती से टकरा गई। आर्यवीर के मुंह से कराह निकली और वह कुछ कदम पीछे हट गया। वह लगभग गिर ही गया था। धिक्कार है। आर्यवीर तुरंत आग बबूला हो गया। मायावी लोक में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी सारी साधना खो दी थी। यहाँ तक कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह एक साधारण व्यक्ति जैसा था। सेवकों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद उसे अपनी छाती में जलन और दर्द महसूस हुआ। फिर उसे अपने मुंह में कुछ मीठा स्वाद महसूस हुआ और खून निकलने लगा। हाँ, तुम सिर्फ एक कारिंदे हो। तुम्हारी हमसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? कितना हास्यास्पद है।
मेरा सुझाव है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। कम से कम महाराज तुम्हें जल्दी मौत तो देंगे। राजमहल में अगर तुम गलती करने की हिम्मत करते हो तो पीट पीट कर मार डाला जाना ही सबसे अच्छा परिणाम है। यदि तुम विरोध नहीं करोगे तो हम भाई तुम्हें पीट पीट कर मारने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें और कष्ट न सहना पड़े। सेवक हंसने लगे। उन्होंने एक कारिंदे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस समय छोटी राजकुमारी इसे और सहन नहीं कर सकी। वह दौड़कर बाहर आए और आर्यवीर और सेवकों के बीच खड़ी हो गई। रुको, तुम्हें अजय को मारने की इजाजत नहीं है। उसने अपना छोटा मुंह फुलाया, गुस्से में सेवकों को घूरा और चिल्लाई। भले ही आर्यवीर ने अभी उसे परेशान किया था और ये अजय वह नहीं था जिसे वह जानती थी, फिर भी वह आर्यवीर की रक्षा के लिए खड़ी हुई। सेवकों ने भौहें सिकुड़ी और अजीब तरह से कहा, राजकुमारी, ये महाराज का आदेश है, कृपया हमारे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी बस ये दिखावा करो कि तुमने वह नहीं सुना जो अजय ने अभी कहा था। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। छोटी राजकुमारी ने उन्हें घूरा और गंभीरता से धमकी दी। वह वास्तव में बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बावजूद सेवकों ने एक दूसरे को उलझन में देखा। वे सभी जानते थे कि छोटी राजकुमारी अजय के प्रति कितनी दयालु थी। इसलिए जब उन्होंने राजकुमारी की धमकी सुनी तो उन्हें डरना ही पड़ा। आर्यवीर ने भी अपनी भौहें उठाईं। पहले जो हुआ था उसे देखते हुए वह जानता था कि छोटी राजकुमारी उसे एक कारिंदे के रूप में पसंद करती थी। हालांकि उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने मन में आह भरी। कितने अफसोस की बात है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। हे राजकुमारी, आप फिर से शरारत कर रही हैं। अचानक आंगन के पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी सेवकों के एक समूह के साथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। प्रबंधक विशाल, आप यहाँ क्यों हैं? बूढ़े आदमी को देखकर छोटी राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उसके पिता इस पुराने प्रबंधक पर अधिक भरोसा करते थे। अगर वह आ गया तो अजय निश्चित रूप से मारा जाएगा। इस समय बूढ़े आदमी ने आर्यवीर की ओर उग्रता से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, मैंने साफ सुना कि अजय ने कहा था कि वह हमारे महल को लूटने जा रहा है। यह एक ऐसा अपराध है जिसके परिणामस्वरूप उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। नहीं प्रबंधक विशाल, आप मेरे पिता को नहीं बता सकते। छोटी राजकुमारी इतनी चिंतित थी कि वह रोने लगी। उसकी आंखें लाल और नम थीं। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और भावहीन चेहरे के साथ आर्यवीर को घूरता रहा। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, लोगों, इस अपमानजनक कारिंदे को गिरफ्तार करो। पहले उसे 100 कोड़े मारो, फिर उसे लकड़खाने में फेंक दो ताकि वह महाराज की सज़ा का इंतजार करे। जी हुजूर, बूढ़े आदमी के पीछे मौजूद दर्जन भर सेवकों ने एक साथ उत्तर दिया। फिर वे हाथों में लंबी छड़ें लेकर आर्यवीर की ओर लपके। हुम्फ, चींटियों का झुंड, आर्यवीर ने व्यंग्य किया। उसने गैटलिंग गन उठाए और उसे अपने पैर पर रख लिया। फिर वह चिल्लाया, शिखा, राजकुमारी, मेरे पीछे आ जाओ। शिखा के चेहरे पर एक अजीब भाव था, लेकिन आर्यवीर की बात सुनकर उसने छोटी राजकुमारी को खींचा और आर्यवीर के पीछे दौड़ गई। आर्यवीर ने मुस्कुराहट के साथ प्रबंधक विशाल की ओर देखा। फिर उसने अपनी उंगली टेढ़ी की और कहा, आओ प्रबंधक विशाल, मैं इस समाज का राजा हूँ। मुझे तुम्हें गैटलिंग गन की शक्ति दिखाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अजय, क्या तुम वाकई आज विद्रोह करने जा रहे हो? हुम्फ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस इसे मार डालो, कोई दया नहीं, प्रबंधक विशाल ने गुस्से में डांटा। हे आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वह आंगन में एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। एक हाथ से गैटलिंग गन पकड़े और दूसरे हाथ से अपना कान खुजलाते हुए उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं अजय नहीं हूँ। मैं ब्रह्मांड विस्फोट संघ का जोकर हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ। एप 377। वाह, उस क्षण रहस्यमयी गुफा के गुप्त कक्ष में मौजूद सभी साधक हतप्रभ रह गए। आज मैं तुम सबको मार डालना चाहता हूँ या तुम सबके हाथों मरना चाहता हूँ। गजब, बहुत ही गजब। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ब्रह्मांड विस्फोट संघ के सदस्य हो। तुम बहुत ही निर्दयी और दिलेर हो। मैं तुम्हारा लोहा मानता हूँ। मैं भी तुम्हारा लोहा मानता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूँ। गुप्त कक्ष में मौजूद सभी साधक जो देख रहे थे उससे चकित थे। वे आर्यवीर के शब्दों के कायल हो गए थे। आखिर उस मोहमाया के संसार में एक साधारण इंसान होने के बावजूद वह इतने सारे योद्धाओं और सेवकों के सामने इतना अहंकारी और निडर होने की हिम्मत कर रहा था, जो वास्तव में डरावना था। लेकिन लगता है कि वह मारा जाएगा। सही बात है, उसने एक अजीब सी लोहे की छड़ पकड़ी हुई है। वह इतने सारे सेवकों को कैसे हरा पाएगा जो युद्ध कला में माहिर हैं? जैसा कि कहा जाता है, अनाड़ी के मुक्कों से भी उस्ताद मर सकता है। मुझे डर है कि ब्रह्मांड विस्फोट संघ का ये जोकर इस तरह शहीद न हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड विस्फोट संघ के सदस्य इतने बहादुर होंगे।
भले ही वह मर जाए, वह अपने संग का नाम झुकने नहीं देगा। मैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, गजब। छत पर चल रहे दृश्यों को देखते हुए साधक चिल्ला उठे। इस समय आर्यवीर कई सेवकों से घिरा हुआ था। शिखा, जो आर्यवीर के पीछे खड़ी थी, मिश्रित भावनाओं के साथ उसकी पीठ को देख रही थी। उसका दिल शंकाओं से भरा था। इस क्षण जोकर उसकी यादों के सौम्य और शालीन युवक से अलग लग रहा था। उसके व्यवहार और बोलने के लहजे को देखते हुए वह धीरे धीरे उसका मुख आर्यवीर जैसा होता जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास अभी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। उसने केवल एक लोहे की छड़ पकड़ी हुई थी। इतने सारे सेवकों से लड़ना मौत को दावत देने जैसा था। ये सोचकर शिखा अपनी आह रोक न सकी। रुको, पीछे हट जाओ, वरना मैं अपने पिता से कह दूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया है। नन्ही राजकुमारी इतनी घबराई हुई थी कि वह रोने ही वाली थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये सभी सेवक युद्ध कला में निपुण थे। जहां तक उसके भाई हुआ आन का सवाल था, वह तो सिर्फ एक सेवक था जिसे केवल किताबी ज्ञान था। वह इतने लोगों को कैसे हरा सकता था? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुआ आन, तुम राजकुमार की हवेली को लूटने की कोशिश कर रहे हो और राजकुमारी का अपहरण भी। अब जब महाराज हवेली में नहीं हैं, तो गृहस्वामी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हवेली की सुरक्षा करूं। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और राजकुमारी को छुड़ाओ। जहां तक हुआ आन की बात है, उसे पीट पीट कर मार डालो। प्रबंधक विशंभर ने क्रूरता से आदेश दिया। जब सेवकों ने ये सुना तो उन्हें मानो संजीवनी मिल गई हो। उन्होंने राजकुमारी की धमकी की परवाह नहीं की और तुरंत आगे बढ़ गए। राजकुमारी को बचाओ और हुआ आन को मार डालो। मारो इसे। एक दर्जन से अधिक लोगों ने लाठियां लहराईं और जान लेने के इरादे से आगे बढ़े। आर्यवीर के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने अपना सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी इन लकड़ियों से एक मुर्गी को तो मारा जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें गैटलिंग गन की ताकत दिखाता हूँ। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ी गैटलिंग गन उठाई, उसे अपनी जांघ पर टिकाया और ट्रिगर दबा दिया। धायम 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 धायम। एक पल में मशीन गन की आवाज़ें गूंज उठीं और गोलियों के अनगिनत खोल जमीन पर गिरने लगे। हमला करने वाले दुष्ट सेवक एक एक करके गिरने लगे। आर्यवीर दहाड़ा, आओ, मेरी लय के साथ चिल्लाओ, धायम 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 धायम। मशीन गन लगातार गोलियां उगल रही थी। मशीन गन की शक्ति बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। उसकी नाल से नीली लपटें निकलने लगी थीं। क्या तुमने वह देखा? नीली लपटें, सच में नीली लपटें निकल रही हैं। आर्यवीर उत्तेजना से चिल्लाया। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। एक दर्जन से अधिक सेवक मशीन गन की चपेट में आ गए थे। केवल एक या दो सेवक ही बचे थे जिनके पैर डर के मारे कांप रहे थे। यहां तक कि प्रबंधक विशंभर भी सदमे में था और अपना आपा खो चुका था। यह आखिर क्या बला है? इसमें से नीली लपटें निकल रही हैं। क्या गोली लगने के बाद इंसान मर जाता है? ये कैसे संभव हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा हथियार कैसे हो सकता है? यह शैतानी चीज है। यह कोई शैतानी शक्ति है। भागो। जो दो सेवक खुशकिस्मती से बच गए थे, वे चीखते हुए भाग खड़े हुए। प्रबंधक विशंभर, जो बूढ़ा और कमजोर था, भागना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत विशंभर के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। गिरने के कारण उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसका सिर बगीचे की पत्थर की मुंडेर से जा टकराया। टकराते ही उसके सिर से खून बहने लगा। शिखा और नन्ही राजकुमारी भी दंग रह गईं। उन्होंने सोचा था कि आर्यवीर मारा जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथ में मौजूद वह अजीब सी दिखने वाली लोहे की छड़ इतनी शक्तिशाली हो सकती है। पलक झपकते ही आर्यवीर ने पासा पलट दिया था। भाई हुआ आन। राजकुमारी ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी मासूम आंखों से आर्यवीर को ताकने लगी। क्या ये वही दयालु भाई हुआ आन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? विशंभर, ओ विशंभर, अब कैसा महसूस हो रहा है? इस समय आर्यवीर कंधे पर गैटलिंग गन रखे हुए विशंभर के पास पहुंच गया था। विशंभर की जान हलक में अटकी थी। अपने चेहरे के घाव की परवाह किए बिना वह जल्दी से चिल्लाया, भाई आन, कृपया मुझे मत मारो। मुझे भाई बाव कहो, भाई आन नहीं। भाई बाव, मालिक बाव, समाज के राजा, कृपया दया करें और मेरी जान बख्श दें। मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। विशंभर का चेहरा खून से लथपथ था और वह डर के मारे भीख मांग रहा था। उसे देखकर आर्यवीर ने सिर हिलाया और आह भरी, अफसोस, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इसे पहले कभी नहीं करता। हम सब इंसान हैं। हमें एक दूसरे से इस तरह लड़ने और मारने की क्या ज़रूरत है? मैं दयालु हूँ, लेकिन तुम लोग हमेशा मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो। सही है भाई बाव, आप सही कह रहे हैं। हमें आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था। विशंभर गिड़गिड़ाता रहा। छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। मैं और लोगों को नहीं मारना चाहता। आर्यवीर ने सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर विशंभर तुरंत भाग गया।
आर्यवीर ने उसे जाने दिया। उसने उसे नहीं मारा। अपनी सामान्य क्रूर शैली में वह हमेशा जड़ों से घास उखाड़ देता था। वह उसे कभी नहीं छोड़ता था जिसके मन में उसके प्रति द्वेष हो। हालांकि इस समय वह मोह माया के संसार में था और उसे सिस्टम का सहयोग प्राप्त था। साधारण लोग सिर्फ भ्रम थे और वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। इसके अलावा शिखा यहाँ थी, इसलिए आर्यवीर उस अच्छी छवि को खराब नहीं करना चाहता था जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। जोकर, तुम। इस समय शिखा आगे बढ़ी और एक जटिल भाव के साथ आर्यवीर की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई। सच तो ये था कि वह बहुत से सवाल पूछना चाहती थी। उदाहरण के लिए, एक साधारण इंसान के रूप में उसके पास मोहमाया के इस संसार में ऐसा हथियार कैसे हो सकता था? उसने इसे अपनी स्टोरेज रिंग से कैसे निकाला? या उसने अचानक अपना मिजाज क्यों बदल लिया और इतने विद्रोही अंदाज में लोगों को क्यों मारने लगा? सुश्री शिखा। इस समय आर्यवीर का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। खड़ाक, उसने घबराहट में अपने हाथ की गैटलिंग गन गिरा दी और अविश्वसनीय रूप से कहा, यह क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरे हाथ में ये गैटलिंग गन किसने दी? ये लोग यहाँ कैसे मर गए? अभी क्या हुआ? क्या तुम्हें क्या हुआ है? आर्यवीर के अचानक बदले व्यवहार से शिखा हैरान रह गई। आर्यवीर घबराया हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और दर्दनाक लहजे में कहा, यह मैं हूँ। मुझे याद आ गया, मैंने ही इन लोगों को मारा है। क्यों? इस व्यू अरे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मुझे गैटलिंग गन क्यों दी? इसने मुझे जल्लाद क्यों बना दिया? फिर उसने आसमान की ओर देखा और एक पागल राक्षस की तरह हंसने लगा। हा, सप्त भावना और शवासना व्यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जल्लाद बना सकते हो? नहीं, तुम गलत हो। मैं जोकर अडिग हूँ। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारे वश में नहीं आऊंगा। मैं कभी तुम्हारी हत्या की मशीन नहीं बनूंगा। उसके बाद उसने पत्थर की उस मुंडेर की ओर देखा जहां विशंभर का सिर टकराया था। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था और वह दृढ़ता से उस ओर भागा जैसे कि वह खुद को खत्म करने जा रहा हो। जोकर, ऐसा मत करो। शिखा डर के मारे चिल्ला उठी। वह आर्यवीर के खुदकुशी के विचार से भयभीत हो गई थी। साथ ही उसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यवीर का चेहरा दर्द से भरा था। उसने शिखा के हाथ से खुद को छुड़ाया और कहा, शिखा देवी, मुझे जाने दो और मुझे मर जाने दो। ये व्यू चाहता है कि मैं जल्लाद बनूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, अगर तुम इस तरह मर गए तो तुम इस व्यू के जाल में फंस जाओगे। शिखा ने उसे कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि वह कहीं भागकर खुद को मार न ले। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, सुश्री शिखा। आर्यवीर ने कुछ बार संघर्ष करने का नाटक किया। फिर उसने अपना सिर उसके आंचल में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। यह मायाजाल बहुत दुष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरे हाथों इतने लोगों को मार देगा। मेरे जीने का क्या मतलब है? भले ही मेरी हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, फिर भी मैं इस दुनिया में अपनी मासूमियत बनाए रखना चाहता हूँ। जोकर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पहले शांत होना होगा। ये लोग सिर्फ भ्रम हैं। तुमने उन्हें नहीं मारा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिखा की ममता जाग उठी जब उसने उसे इस हालत में देखा। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और धीरे से सांत्वना दी। बाहर गुफा के रहस्यमय क्षेत्र में जो साधक ये देख रहे थे वे पहले से ही हक्का बक्का थे। ये तो सरासर बेशर्मी है। ये कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार हर किसी ने अपनी आंखों से देखा था कि इस भ्रम में क्या हुआ था। ये स्पष्ट रूप से प्यार की एक दुखद परीक्षा थी, तो यह एक ऐसे व्यूह में कैसे बदल गई जो एक जल्लाद तैयार करना चाहता था। गैटलिंग गन व्यूह द्वारा बिल्कुल नहीं दी गई थी। इसे इस आदमी ने खुद निकाला था। सब निशब्द थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर ने इतना शक्तिशाली हथियार छिपा रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्यवीर ने लोगों को मारने के बाद इसका दोष मायाजाल पर मर दिया, जिससे शिखा को लगा कि यह व्यूह ही था जिसने आर्यवीर को नियंत्रित किया था। इसी वजह से उसका व्यवहार बदल गया और उसने बेरहमी से लोगों को मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्मांड विस्फोट संघ का सदस्य है। उसका अभिनय और शक्ति वास्तव में बेजोड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रह्मांड विस्फोट संघ इतना रहस्यमय है और आसानी से सामने नहीं आता। एक बार जब वे सामने आते हैं तो इसका मतलब है तबाही। लोग कड़वाहट से मुस्कुराए और भावनाओं के साथ आह भरी। इस समय शिखा से सांत्वना मिलने के बाद आर्यवीर धीरे धीरे शांत हुआ। उसने जमीन से गैटलिंग गन उठाए और ऊंची आवाज में कहा, शिखा देवी, आप सही कह रही हैं। यह मेरे लिए एक परीक्षा है। ये सोचता है कि मैं नर्म दिल का हूं और मारने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए यह मुझे यहां मारना चाहता है। मैं इसे सफल नहीं होने दे सकता। हाँ, इसलिए तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे गंभीरता से मत लो। शिखा ने सिर हिलाया और राहत महसूस की। ठीक है, लेकिन शिखा, अब हमें क्या करना चाहिए? आर्यवीर ने सिर हिलाते हुए पूछा। शिखा दंग रह गई। क्या करना है?
तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है। अभी उन्हें मारने से पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास इस स्थिति से निकलने का रास्ता है। अब जब वे सब मर चुके हैं तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है। मुझे क्या पता कि क्या करना है। इस समय आर्यवीर ने आह भरी और कहा, चून की बात यहाँ तक पहुँच गई है तो क्यों न हम इस जगह को छोड़ दें। यहाँ से निकलने के बाद हम दूसरी योजना बना सकते हैं। शिखा ने थोड़ी देर विचार किया और धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। रुको, भाई हुआन, बहन शिखा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? अचानक नन्ही राजकुमारी जो एक तरफ खड़ी थी दौड़कर आए और उन दोनों से पूछा। अरे, तुम्हें साथ ले चलें? आर्यवीर के चेहरे पर झिझक के भाव थे। राजकुमारी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं अब इस हवेली में और नहीं रहना चाहती। नहीं, हम जिस जगह जा रहे हैं वह बहुत खतरनाक है और हमारे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। शायद इसके बाद हमें दूसरा खाना नसीब न हो। आर्यवीर ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। राजकुमारी ने मुंह फुला लिया। जोकर, उसे हमारे साथ चलने दो। शिखा ने भी कहा। आर्यवीर ने सिर हिलाया, ठीक है, तो चलो सामान बांधते हैं और तुरंत निकल पड़ते हैं। ठीक है, मैं अपने पिता के पैसे ले आती हूँ। राजकुमारी बेहद खुश थी। वह खुशी से झूमते हुए पिछवाड़े की ओर भागी। शिखा ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई, ये राजकुमारी बहुत मासूम और चंचल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सप्तभावना और शववासना व्यूह इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इसमें खो जाते हैं और अंततः खुद को भूल जाते हैं। शिखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आर्यवीर ने दृढ़ता से कहा। अपना सामान बांध लो। शिखा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वह मुड़ी और चली गई। जब वह दूर चली गई तो आर्यवीर ने सिस्टम को बुलाया और एक बैग लिया। उसने बहुत सारी चीजें निकाली और सामान पैक करने का नाटक किया। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं, धीरे से हंसा और पिछवाड़े की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वे तीनों अपनी पीठ पर बैग लटकाए आंगन में जमा हुए। हवेली में हर कोई घबराया हुआ था। कुछ लोग मदद के लिए सरकार को रिपोर्ट करने गए और कुछ महल में महाराज को सूचना देने गए। हर कोई व्यस्त था, लेकिन किसी ने दोबारा आर्यवीर को उकसाने की हिम्मत नहीं की। चलो चलें, चलो फतह करें। नहीं, चलो भाग चलें। आर्यवीर ने हाथ हिलाया और शिखा तथा राजकुमारी के साथ हवेली से बाहर निकल गया। किसी ने उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके कंधे पर गैटलिंग गन रखी हुई थी। रहस्यमयी गुफा के गुप्त कक्ष में छवि अचानक चमकी। साधक चौंक गए। क्या हुआ? वे यहाँ से गायब क्यों हो गए? नहीं, जो साधक जोड़ा पहले अंदर गया था उन्होंने कई दिनों तक कुछ अनुभव किया था। वे इस बार इतनी जल्दी क्यों गायब हो गए? रुको रुको, ये है। साधकों ने छवि को फिर से देखा। इस समय छवि में दृश्य अभी भी महाराज की हवेली का था। उस समय अधेड़ उम्र के महाराज हजारों सैनिकों और घोड़ों के साथ वापस आ रहे थे। प्रबंधक विशंभर, जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी, बाहर भागता हुआ आया और खून से लथपथ था। वह रोया और उसने हुआ आन के विश्वासघात और राजकुमारी के अपहरण की कहानी सुनाई। मुझे इस बारे में पहले से पता है। यहाँ तक कि सम्राट को भी सतर्क कर दिया गया है। अब उन्होंने पूरे राजधानी शहर और उपनगरों की घेराबंदी करने के लिए सेना भेज दी है। वह कमीना भाग नहीं सकता। महाराज ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, जब वह पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। महाराज की आंखों में मारने का जुनून था जो डरावना था। महाराज, इस समय विशंभर डरते हुए महाराज के पास आया और अपनी जेब से एक पत्र निकाला। फिर उसने कांपते हाथों से उसे महाराज को सौंप दिया। महाराज, ये वह पत्र है जो हुआ आन जाने से पहले आपके लिए छोड़ गया था। उसने मुझसे कहा था कि इसे व्यक्तिगत रूप से आपको सौंप दूं। विशंभर ने धीमी आवाज में कहा। आर्यवीर के जाने से पहले वह उसे ढूंढने गया था और वह डर के मारे मरने ही वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर उसके लिए एक पत्र छोड़ जाएगा और सीधे चला जाएगा, जिससे उसने राहत की सांस ली थी। जहां तक पत्र की सामग्री का सवाल था, उसने उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि आर्यवीर ने उसे चेतावनी दी थी कि वह जितना अधिक जानेगा उसका भाग्य उतना ही दुखद होगा। कितना अहंकारी कमीना है। क्या उसने मुझे डराने के लिए यह पत्र छोड़ा है? महाराज ने फिर से फूंफकार भरी और पत्र ले लिया। हालांकि अगले ही पल जब उन्होंने पत्र की सामग्री पढ़ी तो उनका चेहरा जम गया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनके चेहरे के भाव और भी भयानक होते गए। एप 378। महाराज, आखिर क्या हुआ है? प्रबंधक विशंभर महाराज के क्रोधित चेहरे को देखकर सहम गया। उसने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और चेहरे के भाव बदलने के बाद उन्होंने गुस्से में डांटा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर उन्होंने उस पत्र को मरोड़कर एक गेंद जैसा बना दिया और उसे अपने हाथ में भींच लिया। इसके बाद वे गुस्से में पैर पटकते हुए हवेली के भीतर चले गए।
थोड़ी देर बाद महाराज अपने अध्ययन कक्ष में अकेले दिखाई दिए। धड़ाम, उन्होंने उस मुड़े हुए पत्र को मेज पर पटक दिया। वे इतने गुस्से में थे कि उनकी सांसें फूल रही थीं। आखिर उस पत्र में जो लिखा था उसे पढ़कर कोई भी आग बबूला हो जाता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया, मेज पर पड़े पत्र को फिर से उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रणाम महाराज, मैं हूँ हुआ आन, जिसे आप जोकर के नाम से भी जानते हैं। आपकी बेटी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। दरअसल मैं समझता हूँ, एक पिता के तौर पर आप बस यही चाहते हैं कि आपकी बेटी का ब्याह किसी अच्छे घर में हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए मैंने राजकुमारी को शाही महल ले जाने का फैसला किया है ताकि मैं सम्राट को मारकर खुद सिंहासन पर बैठ सकूं। तो ससुर जी, कृपया मेरी मदद के लिए कुछ सैनिक भेजें। मामला बहुत ज़रूरी है। धड़ाम, पत्र के अंत में महाराज ने फिर से मेज पर मुक्का मारा। पूरा पत्र टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। वे वास्तव में क्रोध की सीमा पार कर चुके थे। उनकी बेटी, एक राजकुमारी, एक अदने से सेवक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो हवेली की नाक कट जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सेवक इतना दुस्साहसी था कि उसने हवेली के सभी सेवकों को मार डाला और सम्राट की हत्या कर सत्ता हड़पने की धमकी दे रहा था। दूसरे शब्दों में, वह विद्रोह करने जा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत! महाराज इतने गुस्से में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे उसे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे थे। आखिर उनके पास आर्यवीर का कोई सुराग नहीं था। उनकी बेटी अभी भी आर्यवीर के कब्जे में थी। वे अपनी बेबसी पर इतने चिढ़े हुए थे कि उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उसे हवेली छोड़ने से पहले ही क्यों नहीं मार दिया। इस समय गुफा के गुप्त कक्ष में मौजूद साधक निशब्द थे। उन्होंने भी पत्र की सामग्री पढ़ ली थी और वे स्तब्ध थे। जोकर कितना बेशर्म है, उसने झूठ बोला कि नन्ही राजकुमारी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। देखो तो सही, वह महाराज कितने गुस्से में हैं। एक तो उसने झूठा रिश्ता जोड़ा, ऊपर से यह बंदा कह रहा है कि वह सम्राट को मारकर सत्ता छीन लेगा। अरे भाई, तुम जानते नहीं, उसकी उस चीज़ के दम पर, क्या नाम था उसका, वही जिसमें से नीली लपटें निकलती हैं। गैटलिंग गन। हाँ, वही नीली लपटों वाली गैटलिंग गन। उसके हाथ में ऐसे ईश्वरीय हथियार के होते हुए साधारण इंसान भला उसका मुकाबला कैसे करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, अकेले चने से भार नहीं फूटता। अगर उसका सामना एक विशाल सेना से हुआ तो वह 10 गैटलिंग गन के साथ भी रास्ता नहीं बना पाएगा। नहीं, हम गलत चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि उस बंदे को गैटलिंग गन मिली कहाँ से। हाँ, एक बार जब वह मोहमाया के संसार में प्रवेश कर गया तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी, जिसका मतलब है कि वह अपनी स्टोरेज रिंग का उपयोग नहीं कर सकता। क्या वह तब से उस गैटलिंग गन को अपनी धोती में छिपाकर घूम रहा था? भाई, फिर तो उसकी धोती कितनी बड़ी होगी। हर कोई उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था, लेकिन अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी बीच दृश्य बदल गया। मोहमाया के संसार में शाही महल के भीतर आर्यवीर, शिखा और वह प्यारी राजकुमारी चुपके से दीवार फांदकर महल में घुस रहे थे। आर्यवीर के अनुसार वे अब फरार थे, और ब्रह्मांड विस्फोट संघ के नियम के मुताबिक जो जगह सबसे खतरनाक होती है वही सबसे सुरक्षित होती है। इसलिए पूरे राजधानी नगर में शाही महल सबसे खतरनाक था, लेकिन सबसे सुरक्षित भी। आर्यवीर ने सिस्टम स्टोर से एक ड्रोन खरीदा। पूरे शाही महल की टोह लेने के बाद उसे आखिरकार एक सुनसान जगह मिल गई। दीवार फांदकर वह दोनों लड़कियों को सफलतापूर्वक अंदर ले आया। हालांकि चीजें हमेशा इतनी आसानी से नहीं चलतीं। शाही महल में प्रवेश करने के बाद वहां अनगिनत शाही रक्षक तैनात थे। आर्यवीर एक साधारण इंसान था। वह छिपने की कितनी भी कोशिश करता, कुछ गुप्त शाही रक्षकों की नजरों से बचना मुश्किल था। रुको, तुम कौन हो? जब वे एक शयन कक्ष में घुसने ही वाले थे तभी एक सख्त आवाज आई। अगले ही पल अंधेरे में छिपे कई शाही रक्षक बाहर निकल आए और उन्होंने तुरंत आर्यवीर, शिखा और राजकुमारी को घेर लिया। बड़े भाइयों, मैं जल राष्ट्र का जोकर हूँ। आर्यवीर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा। जल राष्ट्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने कभी इस देश का नाम नहीं सुना। सैनिकों, इन तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लो। शाही रक्षकों के सेनापति ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया। कई शाही रक्षक अपनी लंबी तलवारें लेकर तीनों हत्यारों के पास पहुंचे और उनकी गर्दन पर रख दी। प्यू प्यू। अचानक कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई दीं। शाही रक्षक अचानक अकड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। अरे! आर्यवीर ने भी अपने हाथ में पकड़ी साइलेंसर वाली बंदूक को देखकर हैरानी जताई। एक खड़खड़ाहट के साथ उसने पिस्तौल फेंक दी और चिल्लाया, आखिर किसने ये चीज़ मेरे हाथ में दी? शिखा देवी, मैंने फिर से किसी की जान ले ली। ये कहकर आर्यवीर ने गुस्से में आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, सप्तभावना और शवासना व्यूह, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो?
मैं सच में अब और खून खराबा नहीं चाहता। जोकर। शिखा उसके पास आए और उसका हाथ थाम लिया। उसने उसे धीरे से सांत्वना दी, कोई बात नहीं, याद रखो ये सिर्फ एक भ्रम है, इसे दिल पर मत लो। आर्यवीर ने गहरी आह भरी और सिर हिलाया। मुझे पता है कि यह एक भ्रम है, लेकिन ये बहुत वास्तविक लगता है। दरअसल मुझे बचपन से ही खून से डर लगता है। ब्रह्मांड विस्फोट संघ में शामिल होने के बाद ये डर दूर तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी कमजोरी बन जाएगा और यह व्यूह मुझे लोगों को मारने के लिए नियंत्रित करेगा। चिंता मत करो, जब तक तुम इस ग्लानि को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दोगे, तुम इस परीक्षा को पार कर लोगे। वैसे भी उन्हें मारना हमें बचाने के बराबर है, शिखा ने उसे प्यार से समझाया। तभी आर्यवीर ने खुद को संभाला और सिर हिलाया। चेहरे पर एक बेमन भाव लाते हुए उसने साइलेंसर वाली बंदूक उठाई और शाही रक्षकों की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद उन्हें पास के एक कुएं में डाल दिया। गुप्त कक्ष में मौजूद साधक, जिन्होंने ये दृश्य देखा था, पूरी तरह निशब्द थे और उनके चेहरे शर्म से लाल थे। बेशर्म, बेहद बेशर्म, जब तुमने खुद लोगों को मारा है तो तुम व्यूह को दोष कैसे दे सकते हो? इस व्यूह में ऐसा कोई कथानक है ही नहीं। इस समय आर्यवीर और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे। आर्यवीर के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि नन्ही राजकुमारी पूरे रास्ते बहुत उत्साहित थी, जैसे कि उसे ये सब बहुत रोमांचक लग रहा हो। आखिर बचपन के बाद से यह उसका पहला साहसिक अनुभव था। थोड़ी देर बाद वे सफलतापूर्वक एक शयन कक्ष में घुस गए, कुछ कपड़े ढूंढे और अपना भेष बदलना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी की बात यह थी कि वह शयन कक्ष महिलाओं के कपड़ों से भरा था और अलमारी छानने के बाद भी उन्हें पुरुषों का एक भी कपड़ा नहीं मिला। आर्यवीर सिस्टम स्टोर से एक कपड़ा खरीदना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं शिखा को उस पर शक न हो जाए। अंत में उसने दांत पीसते हुए एक शानदार फ्रॉक पहनी और सिर पर महिलाओं वाला आभूषण लगा लिया। हा भाई हुआ आन, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब राजकुमारी ने आर्यवीर को महिलाओं के कपड़ों में देखा तो उसने तुरंत अपना छोटा सा मुंह ढांक लिया और उसकी हंसी नहीं रुकी। भले ही आर्यवीर एक पुरुष था, लेकिन जोकर के रूप में वह बहुत सुंदर था। यहाँ तक कि शिखा भी उसे स्त्री वेश में देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। भाई हुआ आन, हिलना मत, मुझे आपका श्रृंगार करने दो। राजकुमारी ने अचानक लाली का एक डिब्बा निकाला और आर्यवीर के चेहरे पर लगाने ही वाली थी। जरूरत नहीं है। आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह जल्दी से पीछे हट गया। श्रृंगार? क्या तुम पागल हो? क्या मैं अपनी इज्जत गंवाना चाहता हूँ? नहीं भाई हुआ आन, बस थोड़ी देर के लिए मेकअप करने दो, बस थोड़ी देर। राजकुमारी ने अपना मुंह फुलाया और छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे लग गई। रुक जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें गर्भवती कर दूंगा। आर्यवीर उसे डराने ही वाला था कि तभी चूं, अचानक शयनकक्ष का दरवाज़ा खुला। वे चौंक गए और छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर एक सुंदर महिला खड़ी थी और वह अपनी खूबसूरत आंखों से उन्हें घूर रही थी। उम्मीद के उलट वह सुंदर महिला बस थोड़ी देर के लिए हैरान हुई, फिर शांत होकर ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कौन हो? मेरे क्षुधा हृदय महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यवीर शून्य एक सेकंड के लिए स्तब्ध रहा और फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एक रुमाल पकड़ा और उसे अदा से लहराया। अपनी कमर मटकाते हुए उसने तीखी आवाज में कहा, गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे हुई बनगोंग महारानी से इस तरह बदतमीजी करने की? गुप्त कक्ष में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कई साधक हक्के बक्के रह गए थे। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यवीर न केवल महिलाओं के कपड़े पहन लेगा, बल्कि ऐसा नाटक भी करेगा। जब से उसने महल में प्रवेश किया है, उसे सम्राट का विशेष प्रेम मिला है। हरम में 3000 सुंदरियां हैं, लेकिन तुम ही इकलौती हो। तुमने तो सम्राट को ये सलाह भी दे दी कि वह सबके साथ समान व्यवहार करे। हे भगवान, मैं ये दृश्य और नहीं देख सकता। भ्रम के संसार वाले शयनकक्ष में शिखा और राजकुमारी भी आर्यवीर के अभिनय को देख हैरान थीं। दरवाजे पर खड़ी सुंदर महिला ने थोड़ी बाहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में कहा, तुम सम्राट की उपपत्नी हो? उम्फ, बकवास, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैं तेरी तो क्या ये राजमाता एम्प्रेस डाउजर है? आर्यवीर दंग रह गया और आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने धीरे से अपना हाथ अपने शरीर के निचले हिस्से की ओर बढ़ाया और राजमाता को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकालने ही वाला था, लेकिन तभी उस सुंदर महिला ने सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मेरा तुमसे बहस करने का मूड नहीं है। क्या इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? आर्यवीर की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसे एक और जान लेने में कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस महिला का दर्जा असाधारण था। आखिर वह राजमाता थी। अगर वह उसे मारने से बच सकता था तो यही सबसे अच्छा था, वरना सत्ता हथियाने का मौका मिलने से पहले ही वह हजारों सैनिकों से घिर जाता। धन्यवाद राजमाता, आर्यवीर ने तुरंत उत्तर दिया और शिखा तथा राजकुमारी को आंख मारते हुए इशारा किया कि वे जल्दी निकलें।
राजकुमारी थोड़ी झिझकी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने आर्यवीर को निकलने का इशारा करते देखा तो उसने अपना सिर झुकाया और शिखा के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। तभी राजमाता ने अचानक कहा, रुको, तुम यहीं रुको। जैसे ही आर्यवीर मुड़ने वाला था वह ठिठक गया क्योंकि राजमाता उसकी ओर इशारा कर रही थी। राजमाता, काफी देर हो गई है, आप स्नान करके जल्दी सो क्यों नहीं जाती? आर्यवीर ने खोखली मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दरवाज़ा बंद करो और यहाँ आओ, राजमाता ने बिना किसी भाव के कहा। उनका लहजा आदेशात्मक था। आर्यवीर एक पल के लिए हिचकिचाया और उसने उसे मारने का विचार फिलहाल टाल दिया। उसने शिखा और राजकुमारी को इशारा किया कि वे बाहर इंतजार करें। फिर एक चूं की आवाज़ के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये देखने के लिए तैयार कि राजमाता की आस्तीन में क्या चालें हैं। मुझे बताओ, तुमने राजकुमारी का अपहरण क्यों किया और महल में क्यों घुसे? तुम्हारे इरादे क्या हैं? जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ पीछे से राजमाता की आवाज़ आई। आर्यवीर दंग रह गया और पीछे मुड़ा। वह सुंदर राजमाता पहले से ही अपने हाथ में खंजर लिए उसके पीछे खड़ी थी। सत्यानाश! आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस राजमाता के अभिनय कौशल साधारण नहीं थे। वह तो पकड़ने के लिए छोड़ना का खेल खेल रही थी। नन्ही राजकुमारी समय समय पर महल आती रहती है, भला मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगी? आज मैंने ये भी सुना है कि राजकुमारी का एक सेवक ने अपहरण कर लिया है। सम्राट ने पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। भले ही तुम लड़की का वेश धर लो, मेरी आंखों को धोखा कैसे दे सकते हो? राजमाता निडर होकर शांत भाव से बोल रही थीं। आर्यवीर अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। उसने कंधे उचकाए और कहा, राजमाता, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप एक खंजर से मुझे डरा सकती हैं? मुझे पता है कि तुम युद्ध कला में माहिर हो, वरना महाराज की हवेली से राजकुमारी का अपहरण करना तुम्हारे लिए असंभव होता। लेकिन मैंने भी बचपन से ही युद्ध कला का अभ्यास किया है, तुम कोशिश करके देख सकते हो, राजमाता ने शांति से कहा। आर्यवीर को तुरंत हंसी आ गई। राजमाता ने बचपन से युद्ध कला सीखी है, दिलचस्प। उसने सिर हिलाया और कहा, राजमाता, चूंकि हम दोनों ही योद्धा हैं तो चलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। सच तो यह है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस कुछ समय के लिए छिपना चाहता हूँ। छिपना चाहते हो? तुमने जगह भी खूब चुनी है, राजमाता ने व्यंग्य किया। राजमाता, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आर्यवीर ने सिर हिलाया और धीरे से अपनी जेब से बंदूक निकाली। साइलेंसर अभी भी बंदूक पर लगा था। फिर उसने लापरवाही से पास की एक कुर्सी के पैर पर गोली चला दी। प्यू! कड़क! गोली कुर्सी के पैर में लगी। पूरी कुर्सी टूटकर तुरंत गिर गई। राजमाता तुरंत सदमे में आ गई। भले ही वह युद्ध कला में माहिर थी और आर्यवीर से नहीं डरती थी, लेकिन अपनी आंखों से ऐसी शक्तिशाली बंदूक देखने के बाद वह शांत नहीं रह सकी। ऊपर से वह बहुत दूरदर्शी थी। उसने तुरंत सोचा कि यह हथियार असाधारण है। अगर उसका देश इसे अपने नियंत्रण में ले ले तो उन्हें भविष्य में दूसरे देशों के आक्रमण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे आसानी से अपने क्षेत्र का विस्तार भी कर सकेंगे। इस समय आर्यवीर ने धीरे से बंदूक की नाल पर फूंक मारी। फिर वह दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और बंदूक की नोक राजमाता की ओर कर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजमाता, अब आपको क्या लगता है, आपका खंजर तेज है या मेरी बंदूक? क्या इस चीज को बंदूक कहते हैं? राजमाता ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और पूछा। आर्यवीर ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीधे अपनी जांघ थपथपाए और एक बेहद कामुक मुस्कान के साथ कहा, आओ यहाँ बैठो और मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, राजमाता का चेहरा तमतमा गया। उसकी आंखों में ठंडक तैर गई। हालांकि अगले ही पल उसकी नज़र आर्यवीर के हाथ में मौजूद बंदूक पर पड़ी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट का भाव आया। फिर वह आगे बढ़ी और सीधे आर्यवीर की जांघ पर बैठ गई। लेकिन आर्यवीर की दूरदर्शिता के साथ वह कैसे नहीं जानता था कि यह महिला उसके करीब आकर बंदूक छीनना चाहती है। वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और जानबूझकर बंदूक को अपनी कमर के पट्टे बेल्ट पर रख दिया। फिर एक परेशान भाव के साथ उसने कहा, राजमाता, यह उचित नहीं लगता। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। अगर आप बिना कुछ कहे इस पर बैठ जाएंगी तो बंदूक के गलती से चलने का डर रहता है। गलती से चलना? तुम्हारा क्या मतलब है? राजमाता ने उत्सुक होने का नाटक करते हुए पूछा। साथ ही उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और आर्यवीर की छाती को धीरे से छुआ जैसे वह उसे छेड़ रही हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। मेरा क्या मतलब है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वह मन ही मन हंस रहा था। मैंने पिछले जन्म में टीवी पर ऐसे दृश्य कई बार देखे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा? तुम जरूर मजाक कर रही हो। उफ उफ, थोड़ा और नीचे। हाँ, थोड़ा और नीचे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? राजमाता ने आर्यवीर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए फिर से पूछा।
साथ ही वह हैरान भी थी। ऐसा साहस और इतने शक्तिशाली हथियार वाला आदमी इतने समय तक महाराज की हवेली में एक सेवक बनकर कैसे रह सकता है? मैं जोकर हूँ। राजमाता, आप मुझे बेबी कह सकती हैं, आर्यवीर ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। बेबी? राजमाता चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, ये सुनकर उनके होठों का कोना फड़कने से नहीं रह सका। हालांकि उसका हाथ नहीं रुका। उसने आर्यवीर के पेट के निचले हिस्से को छू लिया था। अचानक उसकी 5 उंगलियां नीचे पहुंची और उसने आर्यवीर की बेल्ट पर लगी बंदूक को पकड़ लिया। आर्यवीर हैरानी से चिल्लाया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और आश्चर्य से कहा, राजमाता, आप सच में, आप इतनी उतावली क्यों हैं? राजमाता को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने नीचे देखा और पाया कि आर्यवीर की कमर पर लगी काली बंदूक गायब हो गई थी, और जो बंदूक उसने पकड़ी हुई थी वह राजमाता उठ खड़ी हुई और पीछे हट गई। उसका भाव फिर से कठोर हो गया। उसने आर्यवीर को गुस्से से देखा। वह इतनी क्रोधित थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उसे पता चल गया था कि आर्यवीर ने उसे मूर्ख बनाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजमाता ने लाल चेहरे के साथ उसे डांटा। आर्यवीर ने मासूमियत से कहा, राजमाता, ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे लगता है कि गुस्ताखी तो आप कर रही हैं। ये कहकर वह फिर मुस्कुराया। दरअसल मैंने आपकी चालें समझ ली थीं। आप चाहे कितनी भी सुंदर हों, आप मुझे कितना भी लुभाने की कोशिश करें, सब बेकार है। मेरी पिस्तौल पर कोई असर नहीं हो रहा। मुझे तो हंसी आ रही है। कोई असर नहीं। जब राजमाता ने ये सुना तो वह और भी आग बबूला हो गई। उसे यकीन था कि उसने अभी जो चीज़ पकड़ी थी वह लोहे जैसी सख्त और विशाल थी। यहाँ तक कि स्वर्गवासी सम्राट के पास भी इतना बड़ा कुछ नहीं था। राजमाता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इस समय आर्यवीर ने अपनी कलाई घुमाई और बंदूक फिर से प्रकट हो गई। ये किसी जादू जैसा था जिसे देखकर राजमाता की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आपको ये बंदूक चाहिए? चाहिए? अगर चाहिए तो बस कह दो। अगर आप नहीं कहेंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको यह चाहिए? भले ही आप मेरी ओर सच्चाई से देख रही हैं, फिर भी आपको मुझे बताना होगा कि आप इसे चाहती हैं। क्या आप वाकई इसे चाहती हैं? तो इसे ले लो। क्या आप वाकई इसे नहीं चाहती? क्या आप सच में इसे चाहती हैं? अगली बार जब वे मिलेंगे तो क्या आर्यवीर सम्राट की गद्दी छीन पाएगा? क्या आप आगे की कहानी जानना चाहेंगे? एप 379। अगर नज़रों से किसी की जान ली जा सकती तो आर्यवीर अब तक छलनी हो चुका होता। इस तरह की बकबक कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजमाता चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, इस समय वे लगभग टूट चुकी थीं। यहाँ तक कि रहस्यमयी गुफा के गुप्त कक्ष में इस दृश्य को देख रहे साधक भी इस समय भ्रमित थे। आज उन्होंने आखिरकार देख लिया कि कोई व्यक्ति कितना बेशर्म हो सकता है। ये पता चला कि उसकी बेशर्मी की कोई सीमा ही नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्मांड विस्फोट संघ में शामिल हो सका। इस बंदे की बेशर्मी आर्यवीर ज़ूकेट से कम नहीं है। ये भयानक है। यहाँ तक कि मोह माया का ये संसार भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। जब पिछला साधक जोड़ा इस भ्रम में गया था तो उन्होंने शाही महल और शहर की पूरी प्रक्रिया का अनुभव किया था। वे महल में घुस ही नहीं पाए थे। हालांकि ये बंदा केवल एक दिन से वहाँ है और उसने पूरे महल में कोहराम मचा दिया है। लेकिन जो भी हो, राजमाता बहुत सुंदर हैं। वे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आखिर है तो एक भ्रम ही। धत, तो क्या हुआ अगर यह एक भ्रम है? भ्रम में भी वह सब किया जा सकता है जब तक कि वह काफ़ी वास्तविक महसूस हो। उद्धरण चिन्ह। भीड़ इस बारे में बातें करती रही। आर्यवीर की आलोचना करने से लेकर वे अनजाने में राजमाता की सुंदरता पर चर्चा करने लगे। बेशक इस समय आर्यवीर राजमाता के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। आखिर शिखा अभी भी दरवाजे के बाहर थी। वह चाहे कितना भी बैलगाम क्यों न हो, वह इतना भी नहीं गिर सकता था कि शिखा की मौजूदगी में किसी भ्रम के साथ अनैतिक कार्य करे। राजमाता, चलिए काम की बात करते हैं। मेरे लिए कुछ ढंग के कपड़े ढूंढिए और हम अगले कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। इस तरह हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपको बंदूक देनी है या नहीं। आर्यवीर ने राजमाता के कंधे को थपथपाते हुए कहा। यहाँ रहोगे? राजमाता ने भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, तुम कितने पागल आदमी हो। तुमने नन्ही राजकुमारी का अपहरण किया है और अब मेरे शयन कक्ष में रहना चाहते हो। अगर महाराज को इस बारे में पता चला तो वे क्या सोचेंगे? वे क्या सोचेंगे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आर्यवीर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा और कड़वाहट से बोला, लेकिन राजमाता बहन, जब आप अभी मेरी जांघ पर बैठी थीं, तब क्या आपने सोचा था कि सम्राट क्या सोचेंगे? और आपने मेरा अपमान भी किया। अगर स्वर्गवासी सम्राट को इस बारे में पता चला तो वे क्या सोचेंगे? तुम? राजमाता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे इतनी गुस्से में थीं कि बोल नहीं पा रही थीं। जब वे अभी उसकी जांघ पर बैठी थीं तो उनका एकमात्र इरादा बंदूक छीनना और उसे शोध के लिए लुहारों को सौंपना था। अंत में वे एक शक्तिशाली सेना बनाने में सक्षम होतीं। किसने सोचा था कि वे इस छोटे से चोर के जाल में फंस जाएंगी और बंदूक की जगह कुछ और ही हाथ लग जाएगा।
सिर्फ इसके बारे में सोचना ही उन्हें क्रोधित कर रहा था। ठीक है, वैसे भी मैं आपकी सीमा जानता हूँ। हम सब बड़े हैं, हमने क्या नहीं देखा। इसके अलावा मैं चेहरों को पहचानने में थोड़ा कच्चा हूँ, इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है। मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपना चाहता हूँ। जब ये काम हो जाएगा तो ये बंदूक स्वाभाविक रूप से आपकी होगी, और अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा तो मैं आपको ऐसी 10-20 और पिस्तौलें दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। राजमाता तुरंत शांत हो गईं। वे थोड़ा प्रलोभन महसूस किए बिना नहीं रह सकीं। तार्किक रूप से कहें तो वे नहीं चाहती थीं कि राजकुमारी को इस व्यक्ति द्वारा ले जाया जाए। हालांकि इस बंदे का प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। इन शक्तिशाली हथियारों में से एक ही 10 दुश्मनों से लड़ने के लिए काफ़ी था। अगर भविष्य में उनके पास ऐसे हजारों हथियार हों तो यह 1 लाख की सेना के बराबर होगा। वह वास्तव में ऐसी तुलना से विचलित हो गई थीं। इसके अलावा पड़ोसी देशों के आक्रमण को रोकने के लिए पिछले सम्राटों ने कई राजकुमारियों का विवाह किया था। अब एक नन्ही राजकुमारी का बलिदान देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने देने के लिए सहमत हूँ। अंत में राजमाता ने सिर हिलाया। उन्होंने आर्यवीर की ओर देखा और कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले एक बंदूक छोड़नी होगी ताकि तुम अपनी बातों से मुकर न सको। बेशक, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हें बंदूक दे सकता हूँ, लेकिन गोलियां नहीं। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गोलियां निकाल ली और पिस्तौल राजमाता की ओर फेंक दी। राजमाता वास्तव में युद्ध कला में प्रशिक्षित थीं। उन्होंने अपनी कलाई को धीरे से घुमाया और पिस्तौल को बहुत ही स्वाभाविक और चतुराई से पकड़ लिया। उन्होंने थोड़ी देर तक उसका ध्यान से अवलोकन किया और फिर शांत भाव से सिर हिलाया। ठीक है, तुम अगले कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हो। मैं आदेश दूंगी कि कोई भी फालतू व्यक्ति यहाँ न आए, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप इधर उधर न घूमो, वरना अगर तुम पकड़े गए तो मेरे लिए तुम्हारी रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मुझे आप जैसे स्पष्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है, राजमाता दीदी। पहले मेरे लिए कपड़ों का एक सेट मंगवाए। बहुत ज्यादा भड़कीला न हो, बस कुछ साधारण शाही पोशाक ड्रैगन रोब्स की काफ़ी होंगी। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर राजमाता के कदम ठिठक गए। शाही पोशाक? तुम सीधे मुझसे सिंहासन ही क्यों नहीं मांग लेते? उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वे मुड़ी और सीधे दरवाजे की ओर चल दीं। चूं, उन्होंने दरवाज़ा खोला और चली गईं। शिखा और नन्ही राजकुमारी अंदर आईं और भ्रम और आश्चर्य के साथ आर्यवीर को देखने लगीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि उसने समस्या को कैसे सुलझाया। भाई हुआन, दरअसल राजमाता मुझे जानती हैं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नन्ही राजकुमारी ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, जैसे उसने कोई गलती की हो। कोई बात नहीं, हम अब से यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो हम यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम अब उसने राजमाता के मन को समझ लिया था। जब तक उन्हें किसी चीज़ का लालच दिया जाता, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जल्द ही राजमाता कपड़ों के ढेर के साथ वापस आईं। वे साधारण शाही रक्षकों की वर्दी थीं। उन्हें नीचे रखने के बाद उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, नन्ही राजकुमारी, तुम यहाँ कुछ दिनों तक रह सकती हो, लेकिन याद रखना कि इधर उधर मत भागना, समझी? मैं समझ गई, धन्यवाद राजमाता। राजमाता, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमारी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। राजमाता की बातें सुनकर उसे लगा कि वे उसकी मदद के लिए ऐसा कर रही हैं। राजमाता ने धीरे से सिर हिलाया और आर्यवीर पर एक नज़र डाली। फिर वे मुड़ी और चली गईं। अगले दिनों में आर्यवीर और उसके साथियों ने शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वे राजमाता के शयन कक्ष में रहे और किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्हें रोजाना 3 वक्त का भोजन मिलता था। राजमाता खुद उनके लिए खाना लाती थीं, जिससे आर्यवीर काफ़ी संतुष्ट था। एक दिन वह आंगन में अकेला खड़ा था और मुस्कुराते हुए आह भरी, ये भ्रम इतना अच्छा नहीं है। यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। राजमाता हमारा ख्याल रख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम छुट्टियों पर आए हों। हे मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मैं बहुत खुश हूँ। गुफा के गुप्त कक्ष में जिन साधकों ने पर्दे पर यह सुना, उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। कोई खतरा नहीं, छुट्टियाँ, मज़ेदार, प्रसन्न, धत। दूसरों के साथ तुलना करना ही कष्टकारी है। बस बहुत हुआ। जब दूसरे भ्रम में प्रवेश करते थे तो उनका अंत दयनीय होता था। हालांकि जब इस बंदे की बारी आई तो सब कुछ बदल गया। इसे एक दुखद और क्रूर भ्रम होना चाहिए था। अंत में इसे इस बंदे ने खेल बना दिया। उसने राजकुमारी का अपहरण किया, राजमाता के साथ फ्लर्ट किया और राजमाता के शयनकक्ष में रहने लगा। उसके 3 वक्त के भोजन का ख्याल भी राजमाता रख रही थीं। आह, मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ, मैंने सोचा था कि यहाँ फंसे रहना भ्रम में तड़पने से बेहतर है। अब उसे इस तरह देखकर मेरा मन भी भ्रम में प्रवेश करने को कर रहा है। मेरा भी।
क्या आपको लगता है कि अगर हम उस जगह जाएं जहां से वे अंदर गए थे तो हम उनसे मिल सकते हैं? खैर, कहना मुश्किल है। अगर हम उनसे मिल गए तो हमारे पास जीवित रहने का मौका होगा। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इस सुझाव से आकर्षित हुए। आखिर अगर वे गुफा के गुप्त कक्ष में रहना जारी रखते तो वे कहीं नहीं जा सकते थे। हालांकि अगर वे आर्यवीर के उस मायावी क्षेत्र में शामिल हो सकते और आर्यवीर द्वारा संरक्षित होते तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। मत भूलो कि यह भ्रम धीरे धीरे हमें अपनी यादें भुला देगा और अंततः हमारी भावनाओं और वासनाओं को बढ़ा देगा। अचानक किसी ने आश्चर्य से कहा, क्या होगा अगर हम अपनी यादें खो दें और उस बंदे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम और भी बुरी तरह नहीं मरेंगे? ये सुनकर सब अचानक शांत हो गए। फिर वे पसीने पसीने हो गए। हाँ, अगर वे इस बंदे के दुश्मन बन गए तो एक साधारण भ्रम में मरना बेहतर होगा, क्योंकि यह बंदा बहुत भयानक था और वे मिनटों में मारे जाते। छोड़ो, बेहतर होगा कि हम न जाएं। किसी ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ अभी भी हिचकिचा रहे थे। अचानक कोई फिर से चिल्लाया, देखो, तस्वीर फिर से चमक रही है। सब ने ऊपर देखा और छत पर तस्वीर सफ़ेद हो गई थी। थोड़ी देर बाद सफ़ेद रोशनी गायब हो गई और तस्वीर का दृश्य बदल गया था। इस बार ये कई महीनों बाद का भ्रम था। आर्यवीर अपनी पिस्तौल और अपनी चालों के भरोसे शिखा और राजकुमारी के साथ कई महीनों तक बिना किसी समस्या के शाही महल में रहने में कामयाब रहा। राजमाता ने लगभग इस परिणाम को स्वीकार कर लिया था। इन महीनों के दौरान वे इस बेशर्म युवक के प्रति अपनी राय बदलने से खुद को नहीं रोक सकीं। यहाँ तक कि उनके मन में उसके प्रति अच्छी भावना भी पैदा हो गई थी, क्योंकि यह युवक अद्भुत था। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने बहुत सी दिलचस्प चीज़ें बनाईं, जैसे कि एक जादुई काला शीशा जिसमें कई छोटे लोग छिपे हुए थे और देख सकते थे कि वे क्या कर रहे हैं और सुन सकते थे कि वे क्या कह रहे हैं। बाद में उन्हें पता चला कि इसे टेलीविज़न कहा जाता है। एक काला डिब्बा भी था जो कई अजीब और सुंदर गाने बजा सकता था और उनके अपने गायन को रिकॉर्ड कर सकता था, जिसे रिकॉर्डर कहा जाता था। जैसे ही यह चीज़ सामने आई, शिखा, राजकुमारी और राजमाता तुरंत मुग्ध हो गईं। उन तीनों को अपना गाना रिकॉर्ड करना और उसे खुद सुनना पसंद था। इसलिए आर्यवीर ने शयनकक्ष में विशेष रूप से एक ध्वनि सहने वाला कमरा बनाया और उसे कराओके के रूप में स्थापित किया। फिर उसने उन तीनों के साथ मिलकर गाना गाया। दिन बहुत ही अजीबोगरीब थे, जिससे आर्यवीर को लगा कि वह पृथ्वी पर वापस आ गया है। अगर उसकी क्षमताएं सीमित न होती तो उसने इस जगह पर इंटरनेट स्थापित कर दिया होता और गेम खेलने के लिए कंप्यूटर बना लिया होता। लेकिन अंत में बुरी घटनाएं घट ही गईं। राजमाता आखिरकार राजमाता ही थीं। सिर्फ कुछ महीनों में भले ही उन्होंने आर्यवीर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया था और उनके मन में उसके प्रति अच्छी भावना विकसित हो गई थी, लेकिन उनका मन अभी भी अपने बेटे और देश के बारे में चिंतित था। वे आर्यवीर द्वारा दी गई पिस्तौल को महल के लोहारों के पास अध्ययन और ढलाई के लिए ले गईं। ये लोहार सभी सक्षम लोग थे। उनके सामने तैयार उत्पाद होने के कारण कुछ महीनों के बाद वे अंततः सफल हो गए। बस एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी गोलियां। इस दिन राजमाता व्यक्तिगत रूप से आर्यवीर के पास गईं और गोलियां मांगीं। आखिर कुछ महीने पहले आर्यवीर ने कहा था कि वह केवल कुछ दिनों के लिए रुकेगा और फिर गोलियां उन्हें वापस कर देगा। अब जब कुछ महीने बीत चुके थे तो उन्हें लगा कि अब अपनी बात रखने का समय आ गया है। क्या आप वाकई गोलियां चाहती हैं? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। राजमाता ने सिर हिलाया। हाँ, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मैं काम निकलने के बाद आपको धोखा नहीं दूंगी। आप महल में जब तक चाहें रह सकते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर यह चीज़ सामने आई तो इससे महाराज और सम्राट का संदेह पैदा होगा? आर्यवीर ने पूछा। राजमाता ने सिर हिलाया। भले ही इसका पता चल जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ठीक है, आपने कहा है, आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां उनकी ओर फेंक दीं। गोलियां मिलने के बाद राजमाता तुरंत ढलाई कक्ष के लिए निकल गईं और गोलियां लोहारों के समूह को सौंप दीं। गोलियों का मुख्य घटक बारूद था। इस देश में आतिशबाजी होती थी, इसलिए बारूद देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लोहारों द्वारा गोलियां निकालने के बाद वे तुरंत शोध की स्थिति में आ गए और आने वाले समय में आर्यवीर और अन्य लोग आनंद का जीवन जीते रहे। लेकिन आर्यवीर अब और नहीं रुक सका। भले ही वह जानता था कि यहाँ के कुछ दशक बाहर की दुनिया के एक पल के बराबर हैं, लेकिन वह इस तरह के उबाऊ जीवन को सहन नहीं कर सका। रात हुई और आसमान सितारों से भरा था। आर्यवीर और शिखा आंगन में बैठे सितारों से भरे आसमान को देख रहे थे। शिखा, तुम्हें क्या लगता है कि इस व्यू से बाहर निकलने से पहले हमें यहाँ कब तक रहना चाहिए? आर्यवीर ने आह भरी। अब तक उसे व्यू को तोड़ने की कुंजी नहीं मिली थी। क्या? शिखा अचानक मुड़ी और भ्रमित होकर आर्यवीर की ओर देखा। व्यू? कौन सा व्यू? ये सुनकर आर्यवीर का दिल धड़क उठा। उसकी अपनी यादें सिस्टम द्वारा सुरक्षित थीं, लेकिन सिस्टम के इस कार्य का उपयोग दूसरे नहीं कर सकते थे।
अब जब वह कुछ महीनों से व्यूह में थी तो शिखा की यादें धीरे धीरे व्यूह के प्रभाव में लुप्त हो गई थीं। वह भूल गई थी कि वह एक साधिका है और अपना अतीत भी भूल गई थी। उसे केवल अपनी दासी छवि वाली पहचान और इस अवधि के दौरान आर्यवीर के साथ अनुभव की गई चीज़ें ही याद थीं। एक पल की चुप्पी के बाद आर्यवीर ने एक लंबी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैंने बस पूछा कि क्या तुम महल से बाहर निकलकर कुछ मौज मस्ती करने के लिए समय निकालना चाहती हो? क्या मैं कर सकती हूँ? शिखा थोड़ी उत्साहित थी। आखिर लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने से थक जाते हैं। इसके अलावा महल जैसी जगह, चाहे वह कितनी भी मज़ेदार क्यों न हो, लोगों को कैद नहीं कर सकती। बेशक, मैं कल तुम्हें मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाऊंगा, आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि शिखा ने अतीत की अपनी यादें खो दी थीं, तो उसके लिए अच्छी और बुरी दोनों बातें थीं। अच्छी बात यह थी कि भविष्य में उसके लिए काम करना अधिक सुविधाजनक होगा और बुरी बात यह थी कि वह अकेला रह जाएगा। इस बड़ी दुनिया में उसे डर था कि वह अकेला बचेगा, जिसे पता होगा कि यह सब एक भ्रम और मायाजाल है। ये सोचकर आर्यवीर अपने मन में आह भरे बिना नहीं रह सका। कितनी उदासी है, कितना उबाऊ है, ये भूतिया सपनों की दुनिया कितनी उबाऊ है। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मैं अपना जलवा दिखा सकूं? मेरी गैटलिंग गन, मेरे टैंक, मेरे विमानवाहक पोत, वे खून के प्यासे हैं। मैं वास्तव में अब और एक शांत मछली की तरह नहीं रहना चाहता। कुछ दिनों बाद ढलाई कक्ष की आग को कागज से नहीं ढका जा सका। लोहारों द्वारा गोलियों और बंदूकों पर किए गए शोध की खबर फैल गई। महाराज का समय इन दिनों बहुत बुरा बीत रहा था। उनकी बेटी का अपहरण हो गया था और कुछ महीनों के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए थे। अगर वह बिना किसी सुराग के गायब हो गई तो वह गायब ही रहेगी। लेकिन उन्हें ये खबर भी मिली कि राजमाता हाल ही में महल में अजीब व्यवहार कर रही हैं। वे अक्सर अपने शयन कक्ष में रहती थीं और आदेश देती थीं कि किसी को भी उनके पास आने की अनुमति नहीं है। हर बार जब वे वहां जाती थीं तो वे शाही रसोई से खाना लेकर आती थीं। रात होने के बाद वे दूसरे शयन कक्ष में सोने चली जाती थीं। हर तरह के संकेतों से पता चलता था कि राजमाता के शुद्ध हृदय महल में दूसरे लोग रह रहे हैं। महाराज को संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने आखिरकार किसी को इसके बारे में पूछताछ करने के लिए भेजा। परिणामस्वरूप उन्हें पता चला कि ढलाई कक्ष नए हथियार विकसित कर रहा था और बहुत सारे बारूद का उपयोग कर रहा था। उन्होंने तुरंत सम्राट को खबर दी। वे दोनों व्यक्तिगत रूप से ढलाई कक्ष गए। कच्ची पिस्तौल और गोलियों के ढेर को देखने के बाद वे अंततः शांत नहीं रह सके। विशेष रूप से महाराज, वे मौके पर ही भावुक हो गए, क्योंकि उनके गृहस्वामी के वर्णन के अनुसार जिस लड़के ने राजकुमारी का अपहरण किया था उसने इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह हथियार इससे भी बड़ा था। जब वे दोनों ढलाई कक्ष से निकले और सम्राट के अध्ययन कक्ष में लौटे तो वे दोनों गंभीर और शांत दिख रहे थे। इस समय सबसे मूर्ख व्यक्ति ने भी कुछ अंदाजा लगा लिया था। थोड़ी देर बाद महाराज खुद को रोक नहीं पाए और बोले, महाराज, अब ये बहुत स्पष्ट है कि राजमाता के शयन कक्ष में रहने वाला लड़का वही लड़का है। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। सम्राट ने तुरंत महाराज को घूरकर देखा और एक असाधारण वेग के साथ उन्हें रोक दिया। महाराज बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने सम्राट के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने सीधे अपना सिर झुका लिया। कुछ क्षणों के बाद सम्राट ने शांत स्वर में कहा, दीवारों के भी कान होते हैं। इस मामले को सार्वजनिक मत करो, लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से नन्ही राजकुमारी के लिए फैसला करूंगा। धन्यवाद महाराज। महाराज ने राहत की सांस ली। आखिर ये राजमाता की पवित्रता से जुड़ा मामला था। उन्हें डर था कि सम्राट अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए उनकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आप उन हथियारों के बारे में क्या सोचते हैं? इस समय सम्राट ने अचानक महाराज से अर्थपूर्ण नजरों से पूछा। महाराज दंग रह गए और उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने आश्चर्य से कहा, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि? उद्धरण चिन्ह। हाँ, सीमावर्ती राज्य शक्तिशाली होते जा रहे हैं और उन्हें दबाना मुश्किल है। लेकिन इस हथियार के साथ मेरी सेना पंख लगे बाघ की तरह होगी और यह भगवान की मदद की तरह होगा। दुनिया को एकजुट करने का मेरा महान उद्देश्य बस अब करीब ही है। सम्राट मुस्कुराए, उनकी आंखें महत्वाकांक्षा और उत्तेजना से भरी थीं। बधाई हो महाराज। महाराज उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि वे हथियार कितने असाधारण थे। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक काम करने की ज़रूरत है, जो आपके लिए अपने दुश्मन को मारने का एक मौका भी है। इस समय सम्राट फिर से बोले, उनकी आंखों में ठंडक थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि उस चोर के पास इतना शक्तिशाली हथियार है, इसलिए हम उसे यह खबर फैलाने नहीं दे सकते। 1000 आत्मघाती सैनिकों की व्यवस्था करें और उन्हें बंदूकें और गोला बारूद बांटें। कल रात शुद्ध हृदय महल जाएं और उस चोर को मार डालें। याद रखें, राजमाता को परेशान मत करना। जी धन्यवाद महाराज। अगले दिन आर्यवीर अब भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उससे उठा ही नहीं जा रहा था।
जब वह साधक कल्टिवेटर था तो नींद न लेने पर भी वह ऊर्जा से भरा रहता था। हालांकि अब एक साधारण इंसान होने के नाते उसे पता चला कि 1-2 रात जागने के बाद तो उसकी जान ही निकल गई। शुक्र है कि उसके पास सिस्टम का स्वचालित रिकवरी फंक्शन था, वरना कुछ ही महीनों में उसका शरीर जर्जर हो गया होता। उस दिन वह दोपहर तक सोया। जब उसने आलस से अपनी आंखें खोलीं तो वह मन ही मन आहें भरने लगा। क्या किया जा सकता था, दिन ही इतने उबाऊ थे। कभी वह दिखावा करने का राजा एक्ट ऑफ किंग हुआ करता था, किसने सोचा था कि उसका अंत ऐसा होगा। आर्यवीर ने फिर से एक लंबी आह भरी। फिर उसने सिस्टम इंटरफेस को खोला। वह देखना चाहता था कि आज खेलने के लिए कुछ मज़ेदार है या नहीं। हालांकि आधे से ज़्यादा सिस्टम शॉप को छानने के बाद सिगरेट के अलावा और कुछ भी उसे दिलचस्प नहीं लगा। जब उसने सिस्टम पैकेज खोला तो वह हैरान रह गया। सिस्टम पैकेज में 3 उपहार थैले गिफ्ट बैग्स थे। ये वे महाविकास उपहार थैले थे जिन्हें उसने मूल शिशु अवस्था ओरिजिनल इन्फेंट स्टेज में पहुंचने के बाद से कभी खोला ही नहीं था। हर बार जब वह एक उच्च स्तर पर पहुंचता था तो उसे एक उपहार थैला मिलता था। चूंकि उनमें से निकलने वाली चीज़ें महारहस्यमयी उपहार थैले जितनी शानदार नहीं होती थीं, इसलिए आर्यवीर ने उन्हें खोलने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन इस बार उसकी बोरियत ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। इन्हें ऐसे ही रखने का कोई मतलब नहीं है, इनके साथ खेलना ही अच्छा है। इस बार मैं भाग्यशाली आभा लकी ऑरा का उपयोग करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे कचरा ही मिलेगा। आर्यवीर मुस्कुराया और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने भाग्यशाली आभा को सक्रिय किया। साथ ही उसने एक उपहार थैले पर अपनी नज़रें जमाईं और बुदबुदाया, खुल जा। शू, तुरंत थैला खुल गया। प्रकाश की कई किरणें सिस्टम पैकेज के खाली बक्सों में जा गिरीं। आर्यवीर ने तुरंत भाग्यशाली आभा को बंद कर दिया और सिस्टम पैकेज को देखा। निम्न श्रेणी पुतली मंत्र दुष्ट साधकों का सबसे पसंदीदा मंत्र। इसे सक्रिय करने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बस खून की एक बूंद डालकर इसे किसी साधक या साधारण व्यक्ति के शरीर पर चिपका दें तो यह उस व्यक्ति के विचारों और कार्यों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। नोट: ये केवल निम्न स्तर का है। ये केवल बुनियादी स्तर के साधकों और नश्वर लोगों को नियंत्रित कर सकता है। सिग्नल बूस्टर: ये वस्तु सिग्नल प्राप्त करने और भेजने की क्षमता को बढ़ाती है। जितने अधिक बूस्टर होंगे, प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा। तेरी तो गजब! इन 2 चीज़ों को देखकर आर्यवीर की आंखें चमक उठीं। तार्किक रूप से कहें तो ये चीज़ें अब भी कचरा ही थीं। लेकिन आर्यवीर की वर्तमान स्थिति के लिए ये पुतली मंत्र किसी ईश्वरीय हथियार से कम नहीं था। सबसे पहले इसे सक्रिय करने के लिए उसे आंतरिक शक्ति की ज़रूरत नहीं थी, जो उसके वर्तमान नश्वर रूप के लिए एकदम सही था। हाँ, मैं राजमाता को नियंत्रित करूंगा और उनसे खुद से शादी नहीं, उन्हें सम्राट से मेरी शादी कराने पर मजबूर कर दूंगा। भविष्य में मैं सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर बनूंगा। क्या हमें अब दुनिया जीतने के लिए सैनिकों की भर्ती करने की ज़रूरत है? आर्यवीर तुरंत उत्साहित हो गया। अब वह वास्तव में पागलपन की हद तक बोर हो गया था, लेकिन इस मंत्र के आने से उसे आखिरकार जीवन का आनंद मिल गया। अरे, लेकिन ये सिग्नल बूस्टर क्या भला है? क्या मैं अब साधकों की दुनिया में हूँ? मुझे किस तरह के सिग्नल की ज़रूरत है? आर्यवीर ने दूसरी वस्तु को देखा और घृणा के साथ अपना सिर हिलाया। ये चीज़ पृथ्वी पर काम आ सकती थी, लेकिन यहाँ बेकार थी। भला यहाँ सिग्नल स्टेशन कौन बनाएगा? लेकिन रुको, क्या इसका इस तरह उपयोग किया जा सकता है? तेरी तो ये सोचते ही आर्यवीर अचानक चौंक कर उठ बैठा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह चीज़ वास्तव में सिग्नल बढ़ा सकती है ताकि वह साधकों की दुनिया से पृथ्वी पर संपर्क कर सके, तो वह अजेय हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे जल्दी आजमाना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस पुतली मंत्र को छोड़ दिया जिससे वह इतना खुश था और सिग्नल बूस्टर निकाल लिया। भले ही इसका नाम सिग्नल बूस्टर था, लेकिन ये दिखने में एक साधारण एंटीना जैसा था। आर्यवीर ने एंटीना लिया और उसे खिड़की पर रख दिया। साथ ही उसने सिस्टम स्टोर से एक स्मार्टफोन खरीद लिया। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि उसके पास सिम कार्ड नहीं था। आर्यवीर ने पूरे सिस्टम स्टोर में खोजा, लेकिन उसे सिम कार्ड या उससे जुड़ी कोई चीज़ नहीं मिली। धत सिस्टम, तुम कितने अनाड़ी हो! तुम फ़ोन बेचते हो लेकिन सिम कार्ड नहीं, यह क्या बकवास है? आर्यवीर ने चिढ़कर शिकायत की। सिस्टम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मेज़बान होस्ट, जिस ग्रह की जानकारी पर आधारित है, वहाँ फ़ोन बेचने वाली कंपनियां सिम कार्ड नहीं बेचतीं। सत्यानाश! आर्यवीर निशब्द रह गया। सिस्टम सही कह रहा था। फ़ोन बेचने का मतलब यह नहीं कि सिम कार्ड भी साथ मिले। ये बहुत निराशाजनक था। उसने पृथ्वी से संपर्क करने का मौका देखा था, लेकिन सिम कार्ड न होने के कारण वह विफल हो गया। अरे रुको! अचानक आर्यवीर को कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, सिस्टम, क्या ऐसा कोई नियम है कि कर्ज वसूली डेट कलेक्टर बीट्स वाले फंक्शन का उपयोग केवल लोगों को पीटने के लिए ही किया जा सकता है?
डिंग, मेज़बान के पास वर्तमान में इस फंक्शन का उपयोग करने का एक अवसर है। ये केवल पीटने तक सीमित नहीं है। इसमें कर्ज वसूली, अतिथि भूमिका, हवाई अड्डे से पिकअप और सामान पहुंचाने एरेंड्स जैसे कार्य भी शामिल हैं। सिस्टम ने उत्तर दिया और एक खिड़की खुल गई। उसमें अलग अलग कार्यों की कीमतें दी गई थीं। लोगों को पीटना और कर्ज वसूली सबसे महंगी थी, उसके बाद अतिथि भूमिका। इसके विपरीत छोटे मोटे काम एरेंड्स बहुत सस्ते थे। काम बन गया, काम बन गया। आर्यवीर ने राहत की सांस ली। ये काम उसके लिए ही बना था। सिस्टम, मैं इस फंक्शन का उपयोग ये करने के लिए करना चाहता हूं कि कोई पृथ्वी पर मेरे लिए सिम कार्ड खरीदे और उसे यहां मुझे भेज दे। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका दिल बहुत उत्साहित था। उसने अनुमान लगाया कि अगले कुछ दशकों तक उसे किसी को पीटने के लिए इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बुलाए जाने वाले पात्र बहुत शक्तिशाली और महंगे थे। लेकिन सामान पहुंचाने का काम सस्ता और अच्छा था। जब उसने सूची देखी तो उसकी नज़र सबसे ऊपर वाले नाम पर पड़ी। दिखावा करने का राजा ये क्यों? अरे ओ कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा खिताब छीन लिया। आर्यवीर गुस्से में लगभग उछल पड़ा। इस जमाने में भी लोग दिखावा करने के राजा के खिताब के लिए लड़ रहे हैं। क्या दुनिया में कोई न्याय नहीं है? खैर, दिखावा करने का राजा नाम तो ठीक है, लेकिन यह इतना सस्ता कैसे है? सिर्फ एक दिखावा अंक एक्टिंग टफ पॉइंट में काम कर रहा है। इसमें और मुफ्त में काम करने में क्या अंतर है? मैं, आर्यवीर, अपमान में जीने के बजाय शान से मरना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें एक अंक भी नहीं कमाने दूंगा। मैं किसी और को ढूंढूंगा। आर्यवीर ने शिकायत की। हालांकि जैसे ही उसने सूची में अन्य लोगों की फीस देखी, वह चुप हो गया। दूसरे स्थान पर चेन बेक्सुआन था, जिसकी फीस 1 लाख अंक थी। तीसरे स्थान पर ली केआई था, जिसकी फीस 10 लाख अंक थी। छोड़ो, मैं, आर्यवीर, कोई छोटी सोच वाला इंसान नहीं हूँ। एक बड़ा आदमी होने के नाते मुझे उदार होना चाहिए। छात्र, ये क्यों बुरा नहीं है? राजा का खिताब तुम्हारा हुआ। जहाँ तक मेरी बात है, आज से मैं दिखावा करने वाला संत एक्ट ऑफ सेंट आर्यवीर हूँ। उसने खुद से कहा। उसने ये क्यू के नाम पर क्लिक किया। उसमें लिखा था, शहर का सबसे शक्तिशाली एक्टिंग टफ सिस्टम, देशभक्त, न्यायप्रिय और उसकी एक प्यारी बेटी है। शहर वाला सिस्टम? क्या आजकल ये सिस्टम इतने कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं? आर्यवीर हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ये क्यू को सिम कार्ड और सिगरेट के कुछ पैकेट खरीदने का ऑर्डर दिया। सिस्टम की सिगरेट बहुत महंगी थी, पृथ्वी वाली ही सस्ती थी। डिंग, ऑर्डर सफलतापूर्वक देने के लिए मेज़बान को बधाई। कृपया प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा समय 1 महीना से 10 वर्ष। आर्यवीर फिर से बिस्तर पर लेट गया। फिर से बोरियत महसूस होने लगी। उसने अपनी उम्मीदें इस मिशन पर लगा दी थीं, लेकिन 10 साल का समय सुनकर उसके उत्साह पर ठंडा पानी फिर गया। 1 महीना तो ठीक था, लेकिन 10 साल बहुत ज्यादा थे। अगले कुछ पलों में उसने बाकी 2 उपहार थैलों को भी खोल दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद सिम कार्ड मिल जाए, लेकिन उसे फिर से पुतली मंत्र और सिग्नल बूस्टर ही मिले। आखिरी थैले में उसे एक स्वर्ग श्रेणी पुतली मंत्र और एक किराया मुक्त कार्ड, रेंट फ्री कार्ड मिला। स्वर्ग श्रेणी का मंत्र बड़े साधकों को भी नियंत्रित कर सकता था, लेकिन यहाँ उसका कोई उपयोग नहीं था। किराया मुक्त कार्ड उसे सिस्टम स्टोर से किसी भी वस्तु को 1 दिन के लिए मुफ्त में किराए पर लेने की अनुमति देता था, जिसे 3 बार उपयोग किया जा सकता था। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास पुतली मंत्र तो है, और इस कार्ड के साथ अब समय आ गया है कि मैं अपना जलवा दिखाऊं। आर्यवीर जोश के साथ बिस्तर से उठा। उसने अपना दिखावा करने वाला राजा वाला तेवर वापस पा लिया था। उसने शाही रक्षक की वर्दी पहनी और फ्लाइंग फ्रॉस्ट पैलेस की ओर चल पड़ा, जो सम्राट का शयनकक्ष था। ड्रोन की मदद से वह रक्षकों से बचते हुए अंदर घुसा, एक पुतली मंत्र का उपयोग किया और चुपके से वापस राजमाता के महल में आ गया। इसके बाद उसने किराया मुक्त कार्ड का उपयोग करके उच्च तकनीक वाले हथियारों का अंबार लगा दिया। टैंक, मुझे 5 दस्ते दे दो। युद्ध वाहन 5 दस्ते। तोपखाने 10 दस्ते। रॉकेट वाहन 20 दस्ते आने चाहिए। बमवर्षक विमान 10 कतारें। आयरन मैन 50 दे दो। आर्यवीर ने उस कार्ड का पूरा फायदा उठाया। राजमाता के महल के सामने का विशाल मैदान टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, लड़ाकू विमानों और 50 आयरन मैन मॉडलों से भर गया। वे सब एक लोहे की सेना की तरह शांति से खड़े थे। इन चीज़ों को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं थी, वे आर्यवीर की इच्छाशक्ति से चलते थे। शिखा देवी, राजकुमारी, गाना बंद करो, बाहर आओ और मेरा जलवा देखो। आर्यवीर चिल्लाया। वह एक खुली गाड़ी में कूदकर खड़ा हो गया, बहुत उत्साहित था। वह पूरे महल में एक सैन्य परेड निकालना चाहता था। उसी समय महल के ढलाई कक्ष में माहौल बहुत गंभीर था। महाराज ने 1000 आत्मघाती तीरंदाजों को बुलाया था और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया था। सम्राट ने आदेश दिया था कि आज रात ही आर्यवीर को खत्म कर दिया जाए ताकि उसकी तकनीक दूसरे देशों तक न पहुंचे। हुम्फ,
हुआन, अगले साल आज का दिन तुम्हारी बरसी होगी। ढलाई कक्ष में 1000 सैनिकों को देखकर महाराज क्रूरता से मुस्कुराए। उन्हें पता था कि आर्यवीर के पास गैटलिंग गन है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर 1000 सैनिक एक साथ गोलियां चलाएंगे तो उसका असर कहीं ज्यादा होगा। सैनिकों, आज की रात के बाद तुम राष्ट्र के नायक होगे, चाहे तुम जीवित रहो या न रहो। महाराज चिल्लाए, हम मौत से नहीं डरते और सम्राट की सेवा करते हैं। 1000 सैनिकों ने एक स्वर में जवाब दिया। आसमान में अंधेरा छा गया। महाराज घोड़े पर सवार हुए और गरजते हुए बोले, हुआन को मार डालो और विद्रोहियों को खत्म करो। हुआन को मार डालो, सैनिकों ने दोहराया। अगले ही पल महाराज उन 1000 सैनिकों के साथ राजमाता के क्षुब्ध हृदय महल